चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है।
द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल मोह देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डयवी अपाल तव जैन परू ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरी अंत पति को पालिया। कर नमन उन जिन देवी को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं।
कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। आज अपन इसकी अंतिम चर्चा की ओर चलेंगे, क्योंकि यह गाथा स्वाध्याय में चलते चलते 1 महीना हो गया है। इसके एक एक पॉइंट पर हमने आपने सबने विचार किया है। गाथा का पाठ करते हैं। गाथा का जो मूल विषय है, आत्म अनुभव में सब गुण है। किसमें? आत्म अनुभव, अपने आत्मा का अनुभव करना। समझ में आया भैया? आप आत्मा ही हो, जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। शरीर है सो आप नहीं हो। अंदर जो 8 कर्मों की रचना है वो भी तुम्हारी नहीं है, वो तुम नहीं हो भगवान। और जो रागादिक परिणतियां, दुख रूप परिणतियां, जो संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में होती हैं, वह भी तुम नहीं हो। वो आश्रम तत्व है। और इन तीनों को जानने वाली चैतन्य शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उस आत्मा को अपना जानना, उसे अपना मानना और निरंतर अपने उपयोग को उस चैतन्य भगवान आत्मा में लीन करना, तो उसका नाम आत्म अनुभव है। अनंत काल हो गया आत्मा ने ये काम नहीं किया। कौन सा? आत्म अनुभव नहीं किया। समझ में? आत्म गुण नहीं चीनो। उसमें आता है ना सामायिक में कि भव भव में पूजन कीनी दान सुपात्रन दीना। क्या कहा? आत्म अनुभव नहीं चीनो। क्या है? क्या नहीं किया? दो काम अनादि काल से इस जीव ने नहीं किए हैं। ऐसा परमात्म प्रकाश जी की 143वें नंबर की गाथा में यह बात आई है। योगेंद्र महाराज ने ये बात लिखी वहां पे कि एक तो इसने आत्मा का अनुभव नहीं किया, और दूसरा इसने जिनेन्द्र देव परमात्मा के दर्शन नहीं करे। अब वो ही में अपना उपयोग लगाना, बाकी के सब छोड़ दो, सब फालतू के काम पाप के काम है। क्या? एक तो इसने जिनेन्द्र देव परमात्मा के दर्शन नहीं करे, अनंत काल हो गया। समझ में आया भैया? और अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया। अब आप समझ लीजिए कि मनुष्य पर्याय में हमें क्या के लिए आए हैं। ये तो बहुत हो गया, खाना पीना कमाना। समझ गया? अब ये तो तुम अनंत काल से राजा महाराजा सब कुछ हो चुके हो। यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? स्पर्श इंद्री के विषय भोग भोगना। समझ, ये तो तुम अनंत काल से भोगते चले आ रहे हो। रसना इंद्री के पीछे झपट्टे मारते रहते हो, अनंत काल से सब काम करते आ रहे। 5 इंद्रियों के विषयों में अनंत काल से उसी में पड़े हुए भगवान, वहां से उठना है। प्रभु हम कैसे उठे? अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करो। दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, अनंत गुणों से भरा हुआ है।
ऐसा सच्चा ज्ञान करके, श्रद्धान करके उसका आश्रय लेना। है? मुझे काम काम नहीं दिखता है। कल कहा था ने, घर में रहते तो घर के काम दिखते हैं, मंदिर में आते तो मंदिर के काम दिखते हैं। ये तुम्हारे काम है क्या? ना घर के काम तुम्हारे हैं, ना मंदिर के काम तुम्हारे हैं। तुम्हारा काम तो चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करना। समझ में आ गई बात? जो तुमने अनादिकाल से नहीं किया है, उसके लिए दिगंबर संत हमें पुकार पुकार कर कहते इस गाथा में। आत्म अनुभव करना, बस कुछ नहीं। अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना। जो तुमने अनंत काल में नहीं किया है, वो काम करके दिखाओ ना भगवान। क्या? अब उसमें तो बिल्कुल आप वैसे हो जाते, नपुंसक जैसे हो जाते हो। उसमें हमारा वीर काम करता ही नहीं है। करेगा कैसे भगवान? पहले आत्मा का ज्ञान करिए, वस्तु स्वरूप को पहचानिए। समझ में आया भैया? मौका मिला है। तौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खूब है। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे भगवान। छह उपसम ज्ञान को बढ़ाने में बुद्धि मत लगाइए। छह उपसम ज्ञान को सम्यकता प्रदान करिए। समझ में आया भैया? यह कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने 1 महीना सुना, 30 घंटे इसको सुना, कछु तो समझ में आई होगी भाई। है कि क्या काम करने लायक है। आत्मा का अनुभव करना। आत्मा के अनुभव में सभी सब कुछ हो गया। एक को साधोगे तो सब सत जाएंगे। और तुमने अपने आत्मा को नहीं साधा, तो ऐसे भटक रहे सो भटकते रहोगे। धर्म के नाम पे बहुत लंबी लंबी बातें चलती हैं। समझ में आया भैया? पर उनमें कोई धर्म वरम नहीं है। समझ में आया भैया? धर्म तो इसमें अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, अपने आत्मा का अनुभव करना। हम्म, ये गाथा हमें ये सिखलाती है। गाथा का पाठ करते हैं और उसकी अंतिम चर्चा के ऊपर चलेंगे। जिन केवली ऐसा कहता, सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही या आत्मा। माता जी, जिनेंद्र परमात्मा के सच्चे भक्त हो ने, आप तो रोज ना पूजा करते हो। हैं? हाँ। समझ में आया भैया? भगवान का ये आदेश ही नहीं है। भगवान कहते ये करो, क्या करो? भगवान नहीं कहते तुम्हारी जो है पूजा करो, भक्ति करो, कैसा में बिल्कुल ना कहते। भगवान जी कहती है अपनी आत्मा को पहचानो। तुम आत्मा हो। समझ में आए भैया? तुम शरीर नहीं हो, तुम रागादिक वाले नहीं हो, तुम कर्म वाले नहीं हो, तुम तो चेत निश्चल शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। समझ में आए? भगवान की आज्ञा में आ जाओगे, बिल्कुल अंदर आ जाओगे तुरंत। हाँ। तो कहती हैं, जिन केवली ऐसा कहें। क्या कहें? कि जो चेतन आत्म वस्तु है, वो अपने अनंत गुण सहित तीनों काल विराजमान है। आपको लाना नहीं है। आप स्वयं ही चेतन आत्म वस्तु हो भगवान। भूल गए हो कि क्या हो गया? भूल गए हो? मोह महामद पियो अनादि से। क्या कर रहे हैं अनादि काल से? और अबे भी क्या कर रहे हो बोलो? अरे भगवान के समझ में आती धर्म की बातें हैं। अनादिकाल से क्या करते आ रहे हो? मोह रूपी मदरा पी रखी है। मोह रूपी मदरा का मतलब समझते हो? शरीर को अपना जानना मानना ये मोह रूपी मदरा है। परिवार वालों को अपना जानना मानना ये मोह रूपी मदरा है। क्या? मोह महामद पियो अनादि से। माधुरी कब से हो दुनिया में और कब तक रहोगी? हाँ, बोलो भैया। ये स्वीकार तो करते हो आप, अनादि से हैं। वो अनंत काल स्वीकार करते हो। तो अब अनंत काल तुम्हें रहने हैं, इस दुनिया में रहने हैं। क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व का तो कभी नाश होने वाला नहीं है।
तुम आत्म वस्तु हो तो पढ़े हैं, समझदार बन के रहना कि अनपढ़ बन के रहना? अरे बोलो भगवान। रहना तो निश्चित है, रहना निश्चित है। समझ में आया भैया? भाई मनुष्य पर्याय में हो, हैं? अब जैसे परिणाम करे होंगे तो त्रियंच गति मिल जाएगी, नरक गति में चले जाओगे या फिर देव गति में चले जाओगे, परिणाम के अनुसार विभाजन हो जाएगा तुम्हारा। मनुष्य गति में चले पर रहोगे कि नहीं रहोगे? माता जी, ज्ञानी हमें समझाते हैं, भैया तुम्हारा जितना भूत निकल गया है ना, वो समुद्र की एक बूंद है। कितना? अरे बोलो भगवान। जितना हमारा तुम्हारा भूत निकल गया है वो समुद्र की एक बूंद है। और भविष्य कितना है? पूरा समुंदर है। तो किधर ध्यान देना? कछु हमें उपयोगिता भाषित होती है कि नहीं होती परिणामों में? है भगवान? समझ लो भविष्य अनंत है। समझ गए? मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई, तो बैठा बैठा आनंद अनंत आनंद में रहेगा। यानी कहते हैं कि जो 5 मिनट का इंद्रिय जनित सुख है ना, 5 मिनट का कितना, 5 मिनट का जो इंद्रिय जनित सुख की जो व्यक्ति कल्पना करके सुख भोगता है ना, उसका फल मालूम कितना आने वाला है? माता जी, उसका दुख रूप में आने वाला असंख्य अरब वर्ष कितना। नहीं आई समझ? दोबारा से बोलता हूँ। एसी में मस्त, कुछ नहीं, बढ़िया कूलर, सर्दी पड़ रही तो गर्म, मजा बहुत बढ़िया है। फिर बच्चे जाते ना घूमने के लिए, शिमला जा रहे हैं, मन्नू का कौन सी कमाली वमाली तुम्हारी है? समझ में आया भैया? और माँ क्या मालूम उसमें कितना क्या आने वाला है? अरे क्या आने वाला है भगवान, थोड़ा विचार तो करो। 5 मिनट का इंद्रिय जनित सुख भोगने का फल कितना है, समझ में आती है? कितना? असंख्यात अरब बरस तक उसका फल तुम्हें दुख रूप से भोगना पड़ेगा। तुम्हें अगर ये बात स्वीकार है तो बस तुम करो खूब, 5 इंद्रिय के विषय में मस्त रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम्हें अगर असंख्यात अरब बरस तक 5 मिनट के 5 इंद्रिय के विषयों से दुख लगते हैं तो उनको छोड़ो, उनको छोड़िए, अपना चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए, और ये 5 मिनट का जो आनंद लोगे, अनंत काल तुम सिद्ध परमात्मा के अनंत आनंद में रहोगे भगवान। इसका फल भी, आत्मा का सुख भी, 5 मिनट का अनंत काल तक आनंद आनंद में रहोगे। समझ में आती है भगवान? दुख भी आत्मा को भूल के कितने सारे हैं भगवान, और आनंद भी तुम्हें आत्मा का कितना मिलने वाला अगर तुम अपने आत्मा को जान लिया। बोलो कौन सा सौदा तुम्हें पसंद है? अपने आत्मा से पूछ लेना। शांति से जाना, घर पे बैठना अथवा मंदिर में बैठना, ये जो चीजें आपको यहाँ बताई जा रही हैं, आपको कौन सी चीज पसंद है? अपने आत्मा के साथ रहना पसंद है या पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद मानना पसंद है? यह आपको चुनना है। कहते हैं केवली भगवान ने ये कहा है कि दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, वो आप हो। अनंत गुणों से सुशोभित हो, मंडित हो। ज्ञानी जीव इस बात को सुन के क्या करते हैं? बस केवली, बस इसीलिए ही तो योगी जन, योगी किसे कहना? जिसने अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ में जोड़ दिया, उसे योगी कहते हैं। और बाकी सब भोगी हैं, चाहे भले ही 28 मूल गुण का पालन करता हो वो जीव। फिर क्या कहा? भले ही बाल में मुनि बना हो, 28 मूल गुण का पालन करता हो, लेकिन उसने अपने सुत ज्ञान की पर्याय का अपने द्रव्य के साथ संबंध नहीं जोड़ा, वो योगी नहीं, वो भोगी है। सम्य दृष्टि जीव है, बाहर में कोई व्रत नहीं है उसके पास में। माता जी धर्म की बात सुनो तो भगवान का है जी।
सम्य दृष्टि जीव है, बाहर में कोई व्रत नहीं है, लेकिन उसने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दिया। वो योगी है, वो पंडित है। समझ? योगी जन, बस योगी जन ध्याते सदाई आत्मा। एक बार करके देखो, बस केवल एक ही बार करना है। और ये मौका मिला है मनुष्य पर्याय में, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। मनुष्य पर्याय में इसीलिए की बात बताई जा रही है। हालांकि तिर्यंच गति में बहुत सारी प्रतिकूलता हैं, वहां भी देश वृद्धि तक हो जाता है जी, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप समझ लीजिए, आपको छोटी छोटी प्रतिकूलताएं आती हैं तो हमारा सब सिस्टम बिगड़ जाता है दिमाग का। मनुष्य पर्याय में ये हालत है, थोड़ी बाहर में कोई प्रतिकूलता आ जाए अथवा शरीर में कोई प्रतिकूलता आ जाए तो पूरा बैलेंस अनबैलेंस हो जाते हो हैं। यहाँ आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तिर्यंच गति में अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो पिलाए मैंने भैया। कुत्ता खड़ा हुआ है, संगी पंचेंद्रिय है भैया, पूछ हिला रहा है, चलो हटो हटो, ऐसे, हट। ये सब मिलेगा? ये जैनियों की हालत है, समझ लो आप। उसे लगता ही नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। क्या करोगे आप? इसलिए मौका मिला है त्रियंच, त्रियंच गति में बहुत दुखी दुख है, दुखी दुख है। आप देखो, निर्णय सी प्रतिकूलताएं आपके जीवन में मनुष्य पर्याय में आती हैं तो पूरे दिमाग का सिस्टम बदल जाता है, समझ लीजिए आप। इसीलिए बुद्धि पूर्वक हमें ये काम करना चाहिए। भले ही मंदिर में आइए, जो सुना है उसे रसा स्वादन करिए आप। बहुत लाभ लो अपनी आत्मा का भाई। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। पहले अपने आत्मा का ज्ञान करिए, समय है उसका सच्चा श्रद्धान करिए कि मैं चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ। ये राग द्वेष के परिणाम सब परलक्षी परिणाम है, आने जाने वाली चीज है, इससे भी हमारा कोई संबंध नहीं। मैं तो एक शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धा ज्ञान करके अंतर्मुख होके है। जैसे बच्चा माँ का दूध कैसे पीता है? अरे बोलो भगवान। हम दूध लगवाने जाते थे, दूध लगवाने जाते नहीं गाय का, तो जो है, जो गाय का मालिक जो है ना, बच्चे को छोड़ता है पहले, है। वो जैसे ही उसकी रस्सी छोड़ने के लिए जाता है, नहीं बंधा रहता है, नहीं ओ ऐसे 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 मचलने लगता है। कैसे? बंदी अवस्था में बता रहे हैं, बंदी अवस्था में समझ में आती है बात। माधुरी, समझ में आया भैया? बछड़े को छोड़ने जाता है तो बछड़ा जोरदारी से, जोरदारी से, अरे बंधा है भैया खुलने, अरे तो अब हट जा, तुम हट जा। ऐसी ताकत लगाता है बछड़ा, ऐसा मचलता है माँ का दूध पीने के लिए। समझ में आया भैया? हम्म? कभी हमारा उपयोग इस बंधी हुई अवस्था में कभी ऐसा मचलता है क्या? सोच लो आप। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है क्या करता है। मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, समझ में आया? ऐसे हमारे जब परिणाम हमारे में चलने लगते हैं उस आत्मा को जानने के लिए, समय तब समझो तुम्हारी थोड़ी बहुत पात्रता आ रही है। समझ में आया भैया? और जब बच्चा जो है माँ के पास आता है तो सब तरफ से अपने उपयोग को हटा देता है और फिर दूध पीता, तब उसका रस आता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय ऐसी मचलती है अपने शुद्धात्मा को आनंद लेने के लिए। अंदर में परिणामों में समझ में आती है बात भगवान। और जब ज्ञानी अपने शुद्धात्मा को लक्ष्य करके हुए परिवर्तन करता है, उसका आनंद लूटता है। ओ हो, सिद्ध भगवान जैसा आनंद आने लगता है। कब माता जी, कब? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए सुख ठाने। उसी समय अभी आप भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास द्रव्य भी है,
आप द्रव हो, आत्मा हो, आपके पास पर्याय भी है, पर आप अपनी पर्याय को परद्रव में लगा के बैठे हुए हो, तो दुख रूपी पर्याय आती है। वही पर्याय समझदार हो जाती है, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेती है, तो सिद्ध भगवान जैसा आनंद आने लगता है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। अब देखिएगा इसकी अंतिम चर्चा 158 पर निकालें आप। 158। तत्वानुशासन में कहा है, जो आत्मा वीतरागी आत्मा में आत्मा द्वारा आत्मा को जानता देखता है, वह स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता है, जिन्हें देव इसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या बात बताई है? 3 लाइन बाद में पढ़ेंगे आगे की। क्योंकि आज पूरा करना है, नहीं बनना। आप लोग भी थक गए होगे सुनते सुनते। पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। चिंता मत करना, 86वें नंबर बात का और बढ़िया आने वाली है। बढ़िया बढ़िया स्थल आने वाले हैं। आप डटे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आगे देखिए आप। 3 लाइनें और 2.5 लाइनें। दिगंबर संत जहाँ तहाँ जिनेन देव को मुख रखते हैं, भाई परमात्मा ऐसा कहते हैं, भाई तू इनकार मत कर, भाई ना ना कर। हा हा हा, संतों की करुणा का पार नहीं है। देखिए आप, तत्वानुशासन में कहा है। तत्वानुशासन समझते हो किसका ग्रंथ है? बोलो कौन सी आचार्य ने लिखा है? वंदना है, माधुरी है, माधुरी नहीं, राम सिंह आचार्य। गुणभद्राचार्य ने कौन सा लिखा? आत्मानुशासन। ये तत्वानुशासन है, समझ गए नहीं आप? आचार करते ये भी, समझ गए नहीं आप? तो वे कह रहे, अब देखो, एक आचार आपके पास योगेंद्र महाराज मिल गए, दूसरे आचार्य ये तत्वानुशासन वाले मिल गए, माता जी। सब भीतरा की संत है, मैंने दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। समझिए आप। और हमारे हरियन परमात्मा तो पूर्ण भीतरा की है ही है। समझ में आया? वे क्या कहते हैं, जो आत्मा वीतरागी आत्मा में आत्मा द्वारा आत्मा को जानता देखता है, वह स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता है। बहुत सारी व्याख्याएं चलती सम्यक दर्शन की, समझ गए नहीं आप? हम्म? तो कहते हैं, जो आत्मा, जो का मतलब कोई भी 4 गति 84 लाख योनियों के जो भी आत्मा है, समझ। लेकिन पात्रता तो संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास में रहती है इसकी। असंगी का तो समझ लो, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव जो है ये काम नहीं कर सकते हैं। है तो वे जीव, पर संगी पंचेंद्री ये काम कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो जो आत्मा, जो भी कोई भी हो, समझ गए? कैसा? वीतरागी आत्मा में, कौन सा आत्मा? अंदर अपना चेतन भगवान आता, वीतराग स्वरूप है। क्या? जो जीव। अरे तुम ऐसा करोगे, अरे प्रधानमंत्री कौन बनेगा बोलो? अरे भाई, सब में योग्यता है कि नहीं प्रधानमंत्री बनने की? जितने भी इंडिया के मनुष्य हैं, इनमें ये योग्यता है कि नहीं है? है? है कि नहीं है बोलो? बन सकता है प्रत्येक जो मनुष्य है का समय, वो जाके प्रधानमंत्री बन दो। आपके यहाँ तो जो है राजा महाराज का पैदा हुए थे क्या? जैसे राहुल गांधी पैदा हुए, समझ में आया? प्रधानमंत्री के यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी वगैरह सब, समझ गए ना आप? और जिले मोदी,
नरेंद्र मोदी। उनके लिए तो फेमस ही है। ये तो चाय बेचते थे प्लेटफार्म पे, तो आज प्रधानमंत्री बन गए कि नहीं बन गए बोलो। समझ में आई। ये पीठे पे बैठे ना ये लेबर, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? घबराना नहीं। तो हमारे नरेंद्र मोदी बन गए कि नहीं बन गए बोलो भैया। सब में योग्यता है कि नहीं है, शक्ति है कि नहीं है। तो यहाँ भी वही कहते, जो जीव, अब जो जीव 4 गति 84 लाख योनियों में जो जीव, जो आत्मा वीतरागी आत्मा में, किसमें? अंदर अपना चेतन भगवान वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। आत्मा रागी नहीं होता, आत्मा पापी नहीं होता है, आत्मा शरीर वाला नहीं होता, आत्मा कर्म वाला नहीं होता, आत्मा तो वीतरागी है। कैसा है? जैसे आपसे पूछे शक्कर कैसी होती है, शक्कर का स्वरूप क्या है माता जी? खारा। खारी होती शक्कर, मीठी होती है नहीं है। ऐसे ही अपना भगवान वीतराग, सब आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया? अपन अरिहंत परमात्मा की जो पूजा भक्ति करते हो, आप द्रव्य स्वभाव से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो बोलो? हम्म? वंदना। जिनेन देव परमात्मा की, वीतरागी देव की आप जो पूजा करते हो अष्ट द्रव्य से, तो जो है द्रव्य की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो? ताकत लग रही जो बोलवे में माता जी। हमें सुनाई नहीं पड़ रही है, जोर से बोला, क्योंकि अभी अभी हमारा निर्णय नहीं है, मतलब ये बात नहीं निकल पा रही है अंदर से। तो निर्णय करो भगवान। द्रव्य को पहचानिए, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों को पहचानिए, उनकी एक एक समय की पर्याय को पहचानिए आप। तभी तो 80वें नंबर की गाथा में प्रवचन सार में ये आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा कि नहीं लिखा? जो अरिहंत भगवान को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या है? यानी उसके सारे दुख नष्ट हो गए। माता जी, लिखा है कि नहीं लिखा है बोलो? तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, कि आप जनन देव परमात्मा बीतरागी देव की जो पूजा करते हो, द्रव्य की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो बोलो? वंदना, कहाँ हो? क्या हमारा हमसे ना पूछो, खुद ही अपने आप से पूछ लो। कहाँ है? बोलो माधुरी, आप तो बहुत पूजा करती हो भगवान की, एक भी अर्घ नहीं छोड़ती हूँ आप। हैं? एक भी अर्घ नहीं छोड़ती, पहले भगवान की अर्घ चढ़ा लो, सब चढ़ा लो, जो कछु बच्चे किताब में लिखे सब चढ़ा लो। तो कहो जे वास्ते तुम्हारा, तुम्हारा भला बुला तुम्हारे परिणामों से होगा कि शरीर की क्रिया से होगा बोलो? फिर अभी बात क्यों नहीं समझते भगवान? हैं? हम जो अरिहंत परमात्मा की जो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो पर्याय की अपेक्षा से करते हैं। समझ में? द्रव्य स्वभाव से सभी आत्माएं वीतराग स्वरूप हैं, क्योंकि हमारे अरिहंत परमात्मा ने अपने पर्याय में पूर्ण रूप से मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया है। वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट कर दी है। इसीलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मोदी को आप जो नमस्कार करते हो, तो चाय वाले की अपेक्षा से करते हो कि वो राजगद्दी पे बैठा हुआ की अपेक्षा से करते हो बोलो? हैं? हम प्लेटफार्म पे थे। ए चाय वाले, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब कह के देख लो जरा। नहीं आई समझ में? है? कहते थे नहीं अपन, जो चाय पीने वाले होते, ए लड़के इधर आ, इधर आ, इधर आ। सुनता नहीं क्या? जब वो चाय वाला था तब तो कैसे पुकारते थे बोलो? और आज तुम वही भाषा बोल के देख लो भगवान। क्यों? क्या भूल सकते हो क्या?
नहीं, उसने बहुत बड़ा काम किया है? पूरे भारतवर्ष का राजा बना बैठा हुआ है। समझ में आएगी भैया, ऐसे बोलोगे तो जेल में चले जाओगे। ऐसे ही हमारे हरिहर परमात्मा द्रव स्वभाव तो सभी का वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उन्होंने अपने आत्मा का सेवन किया, समझ में आए, उन्होंने अपने आत्मा का आश्रय लिया और निरंतर अपनी पर्याय को अपने द्रव स्वभाव में लीन कर दिया, तो वे पर्याय में परमात्मा हो गए हैं। समझ में आए भैया? तो क्या निकला इसमें कि दुनिया की जगत की जितनी भी जीव राशियां हैं वे सब वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। कैसी हैं? आत्मा कैसा होता है? वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप होता है। आत्मा शरीर वाला नहीं होता है, आत्मा कर्म वाला नहीं होता है, आत्मा रागी द्वेषी नहीं होता है। वे सब कर्म की चीजें हैं, वे आत्मा की नहीं है भगवान। तो ये बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा जो आत्मा वीतरागी आत्मा में, किसमें? अब तुम अपने आत्मा को जानने जाओगे तो कैसे जान गए? मैं तो बहुत रागी हूँ, देसी हूँ, तो तुम्हें वीतरागी आत्मा की तरफ जा रहे तुम का। तुमने पहले ही उल्टो पासा रख ला। अरे मैं तो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। है क्या माता जी? अरे मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मेरे में राग का प्रवेश ही नहीं होता है। ऐसे आत्मा में, कैसी आत्मा में? रागी द्वेषी नहीं, कर्म वाला आत्मा नहीं। अरे है कि नहीं? दे देवल में अंदर विराजमान, बोलो। अरूपी चेतन भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। गुरुदेव श्री कह रहे हाँ बोलोगे तेरी पर्याय की हालत सुधर जाएगी, और ना बोलेगा तो नरक और निगोद में जाना पड़े, भगवान कुछ ना करेंगे तुम्हारे। कहते हैं जो आत्मा वीतरागी आत्मा में, किसमें, कैसी आत्मा में है? वीतरागी आत्मा विराजमान है। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो कीटलू कर विचार तो पाम। श्री महाराज चंद्र लगा, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो कीटलू कर विचार तो पाम। भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं भगवान। तो क्या वीतरागी आत्मा में, अब देखिए आत्मा द्वारा आत्मा को जानता देखता है, क्या कह रहे वो? आगे स्टेप क्या आ गया? आत्मा द्वारा आत्मा को जानता देखता। तो क्या अर्थ समझे इसका मतलब? बोलो। आत्मा द्वारा आत्मा को, तो दो आत्मा है क्या? अरे दो है क्या यहाँ पर? यानी हम आपकी आत्मा को जानेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, आत्मा द्वारा, यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को यहाँ आत्मा कहा गया है। क्या कहा है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? शरीर की है कि कर्म की है कि राग की है? बोलो, वो किसकी है? अपना बच्चा होता है तो किसका बच्चा कहलाता है वो? है अपना ही बच्चा कहलाता है, नहीं? उसमें शकल अपनी मिलती है कि नहीं मिलती है? पिता झलक जो पुत्र में दिखे थी, किसमें? जिनेन्द्र झलक मुन राज। तो उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय को भी यहाँ आत्मा शब्द से उपयोग किया गया। समय वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है? शरीर की नहीं है, कर्म की नहीं है, राग की नहीं है, वो आत्मा की है। तो वो आत्मा के द्वारा, ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा चैनी से अरे ग्रहण करो इसे। भैया आचार्य कुनकुन देव की गाथा है ये। हम्म तो कहते हैं आत्मा द्वारा आत्मा को जानता देखता है। अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय क्या हो गई? समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख हो गई है, सबसे संबंध तोड़ दिया है।
एक अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया है। क्या क्या किया सुत ज्ञान की पर्याय ने? हम्म, माता जी, क्या किया सुत ज्ञान की पर्याय ने? सबसे संबंध तोड़ दिया। शरीर से भी संबंध तोड़ दिया, शरीर से संबंध जितने चेतन अचेतन पदार्थ से भी संबंध तोड़ दिया, अंदर जो कर्म की रचना है उससे भी संबंध तोड़ दिया उसने, और रागादिक परिणतियां हैं कैसे उनसे भी संबंध तोड़ दिया। अरे एक समय की पर्याय से भी जिसने संबंध तोड़ दिया, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ दिया। ये काम किया सुत ज्ञान की पर्याय ने। और शुद्ध ज्ञान की पर्याय पर देखो, शरीर तो संबंध बनाता नहीं है, कौन संबंध बनाने वाला कौन है? अरे कोई तो संबंध बनाता है कि नहीं बनाता है? तो कौन बनाता है संबंध? शरीर बनाता है कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय बना रही है? बोलो, अरे बोलो भगवान। अब तो भाई यही भूल कहाँ हो रही, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भूल है ना। अब कोई समझदार हो जाए, क्या हो जाए? मेरा किसी से कोई संबंध है नहीं। मैं तो मेरी मेरी जाति का तो शुद्ध भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ गए आप? सबसे संबंध तोड़ते हुए। क्या समझ में आई? तो कहते हैं कि आत्मा द्वारा आत्मा को जानता देखता, कौन देखता? शुद्ध ज्ञान की पर्याय ये जो है ना, ये है ना, ये दिख रहा हो ये? इसमें भगवान वीतरागी प्रभु की मूर्ति है कि नहीं? अरे बोलो भगवान, वीतरागी भगवान का फोटो है कि नहीं इसमें? है। है, तुम्हें दिख रहा हो? मैं तो सब ये फूल ही फूल दिख रहा है, कहाँ है? कितने हैं? कितने हैं? तुम पहले हमारी बात का विश्वास लाओ। मैं कह रहा हूं, मैं देख के बोल रहा हूं, इस फोटो के अंदर वीतरागी भगवान का फोटो है। आपको उस ज्ञान भी लेना पड़ेगा मेरे से, और ज्ञान ही नहीं ले, आपको श्रद्धा भी करना पड़ेगा। और फिर जैसे हम तुम्हें दिखा रहे हैं वैसे तुम देखोगे तो तुम्हें इसमें वीतराग मूर्ति की प्रतिमा के दर्शन होंगे। समझ में आ गई भगवान? माता जी। तो ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो आत्मा बताई गई, आत्मा द्वारा आत्मा को जान, अब किसको देखता है? अब जब आपका प्रवर्तन शुद्ध ज्ञान की पर्याय का यहाँ होने लग जाएगा ना, तो बस बल्ले ही बल्ले हो गया। समझो, आप मोक्ष मार्ग की नींव डाल दी आपने यहीं पे। यहाँ मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या विज्ञान चरित्र। क्या पहले फाउंडेशन अच्छी करो, क्या करो पहले? नींव। समझ गए नहीं आप? धर्म की नींव तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। चारित्र के महल तो बन जाएंगे, बाकी तुम चिंता मत करना। फिर कहते हैं आत्मा द्वारा आत्मा को जानता देखता है, और वह स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता है। कौन होता है? तेरा भूता के पर्याय होती है। अरे कौन होता है? स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो गई। अरे आप जैसी संगति करोगे वैसे ही आपकी पर्याय में रंगत आती है कि नहीं आती है? बोलो। हैं? शराबी कबाबी के साथ में रहोगे तो तुम शराबी कबाबी हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? गंदे लोगों के साथ में रहोगे तो तुम्हारी गंदे जैसे हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? और अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो तुम्हारे परिणाम भी अच्छे अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? हैं? जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव की संगति करती है तो उसकी पर्याय में वीतरागता आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भगवान। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय हो जाती है। ये लिखा हुआ, ठीक है? कहते हैं वह स्वयं, स्वयं यानी पर्याय, स्वयं यानी वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय स्वयं सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हो जाती है। समझ गए आप? ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञान रूप होती है, श्रद्धा की पर्याय सम्यक दर्शन रूप हो जाती है, चारित्र की पर्याय सम्यक चारित्र रूप हो जाती है। समझ गए? तीनों में बदलाव आ गया।
जैन देव इसे ही मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग किसे है? बैर मुक्ता को मोक्ष मार्ग कहा भगवान ने, कि अंतर मुक्ता को कहा? बोलो। है बैर मुक्ता अगर मोक्ष मार्ग होती तो सभी मोक्ष में बैठी होती भगवान। समझ में आ गई? जितने जीव जो संसार में रखड़ पट्टी कर रहे हैं, इतने देव परमात्मा की आज्ञा से बाहर प्रवर्तन करते हैं। तो कहते इसका नाम मोक्ष मार्ग है। क्या? अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा को अपना आत्मा मानना। मैं आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ हूँ। ऐसा श्रद्धा ज्ञान करे पर्याय, और निरंतर पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में आनंद लूटे, उसे कहते हैं मोक्ष मार्ग। और उसे भगवान धर्म कहते हैं। अब देखना बाकी। दिगंबर संत जहां तहां जैन दीप को मुक्त करते हैं। क्यों करते हैं? दिगंबर संत जिनको कुछ नहीं, 28 मूल गुण का पालन है, समय भार में निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद देव हूँ, आचार्य अमृत चंद देव हूँ, उमा स्वामी महाराज हूँ। समझ गए नहीं आप? सब क्या है? किसका हवाला देते हैं? अरिहंत परमात्मा का देते हैं। जैसे आचार्य कुंदकुंद देव यहाँ आए, 8 दिन वहां रहे थे, है महाविद्य में। समझ गए? सब सुन के आए थे, चर्चा करके आए थे, यहाँ उन्होंने शास्त्र लिखे। तो वो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने, हमने उनकी सुन के आए हैं, भगवान की बात सुन के आए, वहां पे साक्षात हमने सुनी वहां पे। समझ में आया? तो उनका हवाला देते हैं। समझ गए नहीं आप? भगवान का हवाला देती है तो थोड़ा उसको अच्छा लगता है, समझ गए आप? तो उससे थोड़ा विश्वास होता है। समझ गए नहीं? तो ऐसे ही दिगंबर संत जितने हैं, जहां तहां जैन देव को मुख करते। किसको करते हैं? अपने को मुख नहीं करते हैं। समझ गए आप बोलते नहीं उसका। कोई भी मंगलाचरण बोलेंगे आप, बोलो समय सार का मंगलाचरण। वंदितु सब सिद्धि ध्रुम चल मनोबम गतिम पति मोक्षामि समय बाहु केवली सुध केवली भणिदम। किसका? समझ में आई? किसको? अरिहंत परमात्मा को मुख करके कहते हैं। भाई परमात्मा ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? कि भाई तू इनकार मत कर, मना मत करना। क्या है सुन? अपन जब सुन के आए, मोदी की स्पीच सुन के आए, और हम आपको बताएं, तो आपको क्या लगे? बोलो, स्वीकार करने चाहिए नहीं करना? दिल्ली में सुन के आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है, तो आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानी जो है, महाविधि क्षेत्र में आचार्य कुंद कुंद देव हो, समझ गए नहीं आप? जो भी आचार्य भगवंत हैं, वे पढ़ के अनुभव से बोल रहे हैं कि भाई साहब देख लीजिए। बोला नहीं उन्होंने 5वीं गाथा में, समय सार की 5वें नंबर की गाथा में बोला ना, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? वे अनुभव से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? आगम के अभ्यास से, और पर अपर गुरु के। दूसरा नंबर बोलो। तो तीसरे नंबर पे है वो। आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और चौथे में स्वानुभव के द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है भगवान। ऐसे वीतरागी संत होते हैं, ज्ञानी ऐसे होते हैं, अनुभव से बात करते हैं। हम्म? परमात्मा ऐसा कहते, भाई तू इनकार मत कर भाई, ना ना कर। आहा, संतों की करुणा का पार नहीं है। बोलो। वैसे उनका काम नहीं है उपदेश देना, मुनराजों का काम उपदेश देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुनराज का काम जिनवाणी लिखना भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? उनका काम तो निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूटना है। ये तो भय भागन बस जो गए बसा। समझ गए? निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो हो गया सो हो गया। भाई साहब, मैं तो अपने आत्मा का आनंद लूटने वाला हूँ, उसमें उनका उपयोग रहता है। और उन्होंने हमें उपदेश दिया, क्या ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है? क्या है? पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के श्रोताओं को समझाते हैं, देखो भैया मैं भी आनंद लूट रहा हूँ, तुम भी ऐसा करो तो तुम भी आनंद लो। ये उनकी करुणा है, ये उनका राग है। बल्कि उन्होंने क्या किया? अपना नुकसान करके हमको समझाया है।
क्या किया माता जी? नुकसान नहीं किया उन्होंने। उन्हें आनंद लूटते रहते, क्या करना है। लेकिन उनकी करुणा तो देखो। एक आचार कुंद कुंद देव की कितना का एकदम गजब काम कर गया। हमारे सामने गुरुदेव कांजी स्वामी आ गए, बोलो कितने लोगों को निहाल करके चले गए। एक उनका राग विकल्प, समझ गए नहीं आप? समझ में आ रही भैया? एक उनका विकल्प राग हमारे लिए निहाल कर गया। ऐसे हमें ज्ञानी जीवों के प्रति आदर सम्मान का परिणाम होना चाहिए। और वो जो हमें बता रहे हैं वो अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।